सबसे पहला क्वेश्चन है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बिकेम कॉलेज इन। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो था सबसे पहले, वो स्कूल 1875 में जो है वो बना, स्कूल फाउंडेड। ठीक, तो इसमें हम बहुत सारे एमसीक्यूज, एक एक एमसीक्यूज में आपके कवर करवाएंगे, तो वही यहाँ पर कवर हो रहे हैं आपके। सबसे पहला एमसीक्यूज ये है कि ये स्कूल बना कब था, 1800 जो है वो 75 में। उसके बाद जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये स्कूल कॉलेज कब बना, तो 1877 में ये जो है कॉलेज बना, 1877 में ये कॉलेज बना। तो अब इसके बाद दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो था और कॉलेज बनाई किसने थी, तो जो फाउंडर था वो सर सैयद अहमद खान था। और इसके अलावा मज़ीद इस पर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल जो स्कूल था जो कि बाद में कॉलेज बना, वो यूनिवर्सिटी में कब तब्दील हुआ था, 1920 में, और उसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो इसी एक क्वेश्चन में आपके जो है वो 4-5 क्वेश्चन जो है वो कवर हो गए। इसी तरह से मज़ीद क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ए ओ ह्यूम, ए फॉर अलान, ओ फॉर ऑक्टेवियन। अलान ऑक्टेवियन ह्यूम जो है उसका रिलेशन क्या था कांग्रेस के साथ। कांग्रेस एक पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि आप इंडो पाक हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब इसके जो क्वेश्चन का जो आंसर है कि अलान ऑक्टेवियन ह्यूम का कांग्रेस के साथ रिलेशन क्या था, तो वो फाउंडर था कांग्रेस का। ठीक, इसने कांग्रेस बनाई थी। अब दूसरा क्वेश्चन इसके रिलेटेड ये है कि कांग्रेस बनी कब थी, 1885 में बनी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये भी आप नोट कर लेंगे अपने बुक पर या इसी में जो है, अगर आप स्क्रीनशॉट लें या कुछ भी। और उसके अलावा इसका अगर हम ये डिस्कस करेंगे, पहला जो प्रेसिडेंट था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कौन था, तो वो था WC बनर्जी। तो इसमें भी आपके तकरीबन 4 एमसीक्यूज जो है वो कवर हो जाते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है जिन्ना ज्वाइन कांग्रेस इन। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन की, तो उन्होंने जो है वो 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी। इसके अलावा इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जिन्ना ने आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कब ज्वाइन की थी, 1913 में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MLML फॉर मुस्लिम लीग। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो जो मुस्लिम लीग थी वो जो है बनी किस शहर में थी, इस ठीक है क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ये बनी थी ढाका में। और अगर ईयर पूछा जाए कि किस ईयर में बनी थी, तो वो ये बनी थी 1906 में। और अगर डेट पूछी जाए तो December 30। सही हो गया। और इसके अलावा मुस्लिम लीग के बारे में एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग का जो है वो हेड क्वार्टर कहाँ पर है, HQ। तो इसका हेड क्वार्टर जो था वो लखनऊ में था जब ये बनी थी। अब की बात नहीं, ये मतलब जब बनी थी तब इसका जो है वो हेड क्वार्टर कहाँ था, तो लखनऊ में था। क्वेश्चन नंबर 5 है मिंटो मोरले रिफॉर्म्स केम इन। तो मिंटो मोरले जो रिफॉर्म्स थे जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मिंटो मोरले रिफॉर्म्स जो है वो उन्होंने क्या किया था, क्यों मशहूर थे, तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे, मुतारफ़ करवाए थे। तो ये मिंटो मोरले रिफॉर्म्स कब आए थे, किस ईयर में आए थे, आपसे पूछा गया है। तो ये 1909 में जो है वो आए थे, प्रेजेंट हुए थे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है क्लेम फॉर मोंटेगोरू रिफॉर्म्स इन। तो ये रिफॉर्म्स जो है वो कब आए थे, 1919 में आपके ये रिफॉर्म्स आए थे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम डिस्कस करें तो नेहरू रिपोर्ट केम इन। तो नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, कब प्रेजेंट हुई थी, नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो है वो प्रेजेंट हुई। इसी के जवाब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको जवाब में 14 जो है वो पॉइंट्स लिखे, 14 नुक्ते, वो 1929 में थे। ठीक है, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। और नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, वो 1928 में आई थी। सही हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है सिंध सेपरेटेड फ्राम बॉम्बे इन। तो सिंध जो है वो बम्बई से कब अलग हुई। तो सिंध जो है वो बम्बई से, जो हमें MCQs किताबों में मिलते हैं, तो वो 1935 इज़ करेक्ट ऑप्शन। बट ऑप्शंस में से ये कोई भी नहीं है। तो कभी कभार जो है वो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो 1936 है आपका, वो भी करेक्ट आंसर माना जाता है। मुख्तलिफ टेस्ट में ये जो है वो ऑप्शन आया हुआ है पहले भी। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है लाहौर रेजोल्यूशन इज़ आल्सो नोन एज। लाहौर रेजोल्यूशन जो थी उसको हम दूसरे किस नाम से जो है वो जानते हैं। तो लाहौर रेजोल्यूशन सबको पता है कि इज़ नोन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन। और लाहौर रेजोल्यूशन के रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन होता है कि ये कब प्रेजेंट हुई थी। तो 23 मार्च
1940। कहाँ पर हुई थी? तो ये मोंटो पार्क में हुई थी। मोंटो पार्क को आजकल हम कहते हैं इकबाल पार्क। और मुस्लिम लीग के कौन से सेशन में हुई थी? 27th सेशन ऑफ ML। तो ये तकरीबन 4-5 आपके MCQs इसी स्लाइड में हो जाते हैं, तो ये आप नोट करते जाएं और इनको आपने जो है वो ज़हन नशीन कर देना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो शुरू कब हुई? किस जो है वो सन ईस्वी में ये शुरू हुई? तो 1942 में ये जो है वो शुरू हुई थी। और किसने शुरू की, ये भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछा जाता है। तो वो गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने जो है वो इसको स्टार्ट किया था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम ऑफ पाकिस्तान वाज क्वाइंड बाय। तो पाकिस्तान का नाम किसने जो है वो पाकिस्तान रखा, किसने क्वाइन किया? तो वो था चौधरी रहमत अली जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। और दूसरा, चौधरी रहमत अली के बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो कहाँ पर दफन है, उनकी तदफीन कहाँ पर हुई? तो वो कैम्ब्रिज में जो है वो दफन है, लंदन। सही हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो लियाकत अली ख़ान थे। दूसरे नंबर पर आपका ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, अगर पूछा जाए कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। थर्ड पर थे आपके मोहम्मद अली बोगड़ा। इसी स्लाइड में भी आपके 3 MCQ जो है वो कवर हो गए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है, टाइटल ऑफ लियाकत अली ख़ान। तो लियाकत अली ख़ान का टाइटल क्या था ऑप्शंस में से? तो उनका टाइटल था कायदे मिल्लत। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है, नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो नेशनल पोएट है वो इन ऑप्शंस में से कौन है? तो वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और पंजाबी का अगर आपसे पूछा जाए कि फेमस सूफी पोएट जो है वो कौन है, तो ये वारिस शाह थे पंजाबी के। और उसके अलावा सिंधी का अगर आपसे फेमस पोएट पूछा जाए तो वो थे शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है कि गवादर वाज बॉट फ्राम विच कंट्री। तो गवादर जो है वो किस कंट्री से ख़रीदी गई थी? तो ये ओमान से ख़रीदी गई थी। किसने ख़रीदी थी? तो खान अफ़कलात जो है वो MCQs में और मुख्तलिफ़ किताबों में हमें मिलता है, तो वही ऑप्शन जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान फॉर्म्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कितने साल बाद पाकिस्तान को अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला, पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? तो 1947 में जो है वो पाकिस्तान आज़ाद होता है और 1956 में जो है वो पाकिस्तान को पहला आइन मिलता है। तो अब आप हिसाब लगा लें कि कितने जो है वो बनते हैं, 9 ईयर्स बनते हैं। 9 ईयर्स के बाद पाकिस्तान ने अपना पहला आइन बनाया, जो कि 2 साल बाद उसको एब्रोगेट किया गया, ख़त्म किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 है इसी तरह से कि पाकिस्तान ज्वाइन UNO। तो पाकिस्तान ने UNO कब ज्वाइन की? तो 1947 में पाकिस्तान ने UNO ज्वाइन की थी। तारीख पूछी जाए तो सितंबर 30 जो है इस करेक्ट ऑप्शन। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है, पाकिस्तान ज्वाइंट C2। तो वो जो है C2 पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? तो 1954 इस करेक्ट ऑप्शन। और दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि पाकिस्तान ने सेंटो कब ज्वाइन किया था? तो वो 1955 में पाकिस्तान ने सेंटो, जिसको बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है, वो ज्वाइन किया था। सही हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 है, इंडस वेट वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कब साइन किया गया था? तो 1960 में। और किसकी जो है वो निगरानी में साइन किया गया था ऐसा अकेले? किसने मीडिएट किया था ऐसा अकेले? तो वो थी आपकी वर्ल्ड बैंक। और इसके अलावा दूसरा ये क्वेश्चन इसके रिलेटेड अगर तारीख पूछी जाए तो सितंबर 30 है, आई थिंक, इसको आप चेक कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान इज़ हाउ मेनी रिवर्स। जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें से पाकिस्तान के पास कितने जो है वो दरिया हैं? तो पाकिस्तान के पास उस मुआहदे के तहत 3 जो है वो दरिया हैं।